हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में सभी 9th क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं वो सर्कल चैप्टर से एक्सरसाइज नंबर 9.2। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 9.2। ओके, क्वेश्चन इज टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 and 3 सेंटीमीटर। ओके, दो सर्कल दिए हैं, दोनों सर्कल का रेडाई दिया है। ओके, जो कि 5 and 3 सेंटीमीटर है। टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 3 and 5 सेंटीमीटर okay intersect at two points and the distance between their center is 4 centimeter. Then find the लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, ये स्टेटमेंट रीड कर लिया है मैंने। अब देखते हैं, इसे समझते हैं क्या दिया है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर से बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। दिस इज द फर्स्ट सर्कल। बोला क्या गया है कि टू सर्कल जो है बोथ आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, दिस इज द फर्स्ट सर्कल and this one is the second circle, both intersect each other. okay, देखिए दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को कट का कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ इंटरसेक्टिंग टू सर्कल। अब देखिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसे नाम दे देते हैं ए एंड दिस वन इज बी। अब मान लेते हैं इस सर्कल का जो सेंटर है उसे सी ले लेते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है उसे ओ ले लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या बोला गया है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से बाहर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड क्या होगी इसमें, देखिए कॉमन कॉर्ड का मतलब एक ऐसी कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है जो दोनों सर्कल के लिए कॉमन हो। अब देखिए जैसे अगर हमने ये पॉइंट ए और बी ज्वाइन कर लिया तो एक कॉर्ड फॉर्म होगी दोनों सर्कल के लिए। ये ए बी जो है कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी होगी और इस सर्कल के लिए भी होगी। सो ए टू बी जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन किया, दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज सेड टू बी कॉमन कॉर्ड फॉर बोथ द सर्कल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस ए बी जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसी की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये सारी चीजें हमने फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ रेडाई भी दिया है, तो हमें क्या काम करते हैं इसमें, सी जो सेंटर है फर्स्ट सर्कल का उसे ए से ज्वाइंट कर लेते हैं और साथ में ए से ओ को भी ज्वाइंट कर लेते हैं जो कि सेकेंड सर्कल का सेंटर है। ओके, एक चीज आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा कि जो कॉमन कॉर्ड है और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स है, जब इस दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो कॉमन कॉर्ड से ये डिस्टेंस कभी भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये सारी चीजें लिखी कैसी जाएगी, तो देखिए हम लिखते हैं इसे। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल। देखिए फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, सेकेंड का सपोज 3 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे हम AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and this OA is equal to OA is equal to 3 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो रेडाई है हमने उसको मेंशन कर दिया है। साथ में डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स दिया है, तो यहाँ लिखेंगे OC। ओके, OC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द टू डिफरेंट सर्कल। उसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये गिवन में सारी चीजें आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ चीज मेंशन करेंगे हम कि ये चीज आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, कि जब भी कॉमन कॉर्ड रहेगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स जो रहेगी उस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर रहेगी। अब देख लीजिए फिगर से समझते, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर और ये ए बी जो हो गया कॉमन कॉर्ड। तो ये दोनों लाइन जो होगा या लिखेंगे हम ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉमन कॉर्ड और सेंटर बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट एम, जहां की दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस और कॉमन कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, इसे हम पॉइंट एम नाम दे देते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा जो टारगेट है हमें फाइंड क्या करना है, ओके, टू फाइंड ए एम, डिस्टेंस ए एम हमें फाइंड आउट करना है। अब ए एम कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ इसमें कंसिडरेशन हमें करना पड़ेगा, वो चीज आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से होगा। देखिए ए बी जो है ये कॉमन कॉर्ड है, और ये जो ओ सी है, ये ओ सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। अगर हम इतने डिस्टेंस की बात अगर करते, सी एम की बात करते विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो क्या होगा इसमें हमें थ्योरम याद आ रहा है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो यहां लिखेंगे हम एज, देखिए यहां से शुरुआत करते लिखने की, एज ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो पार्ट भी परपेंडिकुलर रहेगा, सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ये पूरा अगर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी है तो इसके पार्ट भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, तो वही हमने यहां लिखा है। अब देखिए ये इसके वजह से, थ्योरम के वजह से कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हम वो चीज मेंशन करेंगे, ए एम और बी एम जो है इक्वल इन लेंथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने लिखा है सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए बी इज ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसके वजह से क्या होगा, बाय यूजिंग द थ्योरम दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम क्यों लिखा, इस परपेंडिकुलर के ऊपर से, बाय दिस थ्योरम। ओके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड। तो क्या करेगा वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लाइन सेगमेंट होता है, ध्यान में रखिए, सी एम की बात कर रहा, ओ एम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ओ एम क्या करेगा, कॉर्ड के टू इक्वल पार्ट करेगा, जो कि हमने लिख लिया है। अब देखिए दोनों की लेंथ अगर हम निकाल लेते ए एम और बी एम की, तो ए बी आ जाएगा, लेकिन हमें उसकी लेंथ ए एम भी नहीं पता है, बी एम भी नहीं पता है, तो मान लेते हैं ए एम और बी एम जो है इज इक्वल टू एक्स है, सपोज। ओके, अननोन टर्म एक्स सेंटीमीटर है, ए एम और बी एम क्या लिया मैंने, एक्स ले लिया, तो इसे एक्स लिख लेते हैं, दिस वन इज ऑल्सो एक्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, सी ओ जो डिस्टेंस है या, ओके, एज सी ओ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस सी ओ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब सी ओ 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसके भी दो पार्ट देखते हैं, सी एम एंड ओ एम। ओके, अब ये दोनों पार्ट का डिस्टेंस हमें पता नहीं है। ओके, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर, लेट सी एम इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, सी एम इज इक्वल टू वाई, तो ये यहां से यहां तक जो मैंने लिया है वो y ले लिया हो, देखिए इतना पार्ट y है, तो इतना पार्ट कितना होगा, तो इस पूरे में से अगर y को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज व्हाट, देखिए सी एम वाई ले लिया हमने, सी एम वाई, तो ओ एम कितना हो जाएगा, तो ओ एम जो होगा, जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट सी ओ है उसमें से सी एम को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो यहां लिखेंगे हम ओ एम इज इक्वल टू सी ओ माइनस सी एम, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से मैंने दो लाइन सेगमेंट, इस फिगर में जो दो लाइन सेगमेंट्स है, जैसे ये लाइन सेगमेंट की बात करा, ए एम जो एक्स ले लिया और सी एम वाई ले लिया, इससे तो अलग अलग मतलब चारों लाइन सेगमेंट ए एम बी एम एक्स एक्स हो गया, और सी एम जो है 4 माइनस वाई हो गया, और ओ एम वाई हो गया, ठीक है, सॉरी सी एम ये वाई हो गया, और ओ एम जो है ओ एम 4 माइनस वाई हो चुका है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, यह जो दो फॉर्म हुए उसकी तीनों साइड्स हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो कॉर्ड के टू पार्ट से उसे एक्स ले लिया, ये कंप्लीट डिस्टेंस 4 है, तो उसको उसका एक पार्ट वाई ले लिया, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये ओ एम जो पार्ट है 4 माइनस वाई हो चुका है। अब आते हैं मेन स्टेप के ऊपर, अब हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो देखिए या दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल ए एम सी एंड ए एम ओ, इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो पहले स्टेप लिखेंगे हम यहाँ, इन ट्रायंगल
ट्रायंगल, चलिए पहला ट्रायंगल लेते हैं AMO, AMO बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस AO हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो ये हाइपोटेनस क्या है हमारा, AO है, तो उसका स्क्वायर ले लिए, दैट इज इक्वल टू AM का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। अब देखिए AO कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया, विच इज द रेडियस ऑफ दिस सेकंड सर्कल। यहाँ लिख लेंगे हम 3 स्क्वायर। AM कितना हमारा x है, तो यहाँ लिख लेंगे हम x स्क्वायर। OM कितना है, OM, दिस इज OM, राइट। दिस OM कितना है हमारा, OM यहाँ हमने इन टर्म्स ऑफ y निकाला है, 4 माइनस वाई। यहाँ लिख लेते हैं 4 माइनस वाई एंड दी होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा, यहाँ a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। 4 a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस 2ab मतलब 8y आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, ये सारे टर्म्स जो है, ओके, जैसे 16 माइनस 8y, ये जो दोनों टर्म इसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 8y, इधर आएगा तो प्लस 8y, प्लस 9 ऑलरेडी है यहाँ, और ये प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, और इस साइड में सिर्फ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हम रहने देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8y वैसे ही रहेगा, 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट साइड में दिया था उसे हमने सॉल्व करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाले हमने। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला मतलब सेकेंड वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ACM। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा देखते हैं, इन ट्रायंगल ACM बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। देखिए फिर से 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है AC है, विच इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड AM और CM है, तो यहाँ लिखेंगे हम AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, AC कितना हमारा, AC इज 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्टली लिख लेते हैं 25। AM कितना है हमारा, x है, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस CM कितना हमारा, y, CM है y का उसका भी स्क्वायर लेना है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसमें भी हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू मिली है, ओके। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दोनों में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर राइट हैंड साइड में हम, तो क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो इक्वेशन 2 से आई है, इसकी वैल्यू जो 25 है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। या तो 1 को भी 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ओके। या लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1। चलिए इस 2 की वैल्यू जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, उसे यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, दिस इज व्हाट 8y माइनस 7 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 25, तो वो हमने लिख लिया है, ओके। अब 8y इज इक्वल टू माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7। अब देखिए 25 प्लस 7 कितना होता है, 32, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 8y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32 बाय 8, 32 डिवाइडेड बाय 8, ओके। तो डिवीजन हो रहा है यहाँ 8 से 32 में 4 टाइम्स, ओके, 8 1 सा 8, 8 4 सा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए y आ गया हमारा यहाँ, ये y आ गया है, ओके। तो y से ये भी डिस्टेंस आ सकता है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालना है, जो कि x प्लस एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, 1 और 2, दोनों में से किसी भी एक में इस y की वैल्यू 4 आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 2 मुझे इजी नजर आ रहा है, तो यहां लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, ओके। अब देखिए इक्वेशन 2 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना है 4 है 4 और वाई का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 को इधर भेज देते हैं 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके 20 माइनस 16 कितना होता है 9 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 तो एक्स कितना हो जाएगा दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे हम एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू मतलब am की वैल्यू यहां लिख सकते हैं देयरफॉर am इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने am की वैल्यू निकाल चुके हैं। लेकिन हमें निकालना क्या लेंथ ऑफ कॉर्ड कॉमन कॉर्ड निकालना जो कि दोनों सर्कल को है तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना हो जाएगा यहाँ देखिए। चलिए यहाँ लिखते हैं अभी क्वेश्चन एंडिंग पे है। ओके तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है AB। ओके AB मतलब क्या हो जाएगा AM प्लस BM AM प्लस BM। AM कितना लिया था हमने x प्लस x। ओके x कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर या तो AM की वैल्यू हम डायरेक्ट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 3 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो AB है कॉमन कॉर्ड उसका आंसर कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये सारा सॉल्यूशन जो है आप इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा। ओके नोट डाउन करने के बाद एक बार प्रैक्टिस करना है तो इजीली आपको ये सारी चीज अच्छे से आ जाएगी। ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्या दिया है देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इफ टू इक्वल chords of circles if two equal chords of circle intersect within the circle intersects within the circle। ओके ये क्या बोला गया कि टू इक्वल कॉर्ड्स है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके prove that the segments prove that the segments of one chord equal to the corresponding segment of one chord equal to corresponding segment of other chord। ओके अब देखिए यहां क्या बोला गया है इफ टू इक्वल कॉर्ड बोला गया ध्यान में रखिएगा यहाँ इक्वल अंडरलाइन कर लेते हैं टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ओके सर्कल्स नहीं आएगा यहाँ सर्कल आएगा। ओके एक ही सर्कल की बात क्या है ऑफ अ सर्कल लिख लेते हैं यहाँ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। पहले इतना पार्ट समझ लेते देखिए कोई भी स्टेटमेंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लीजिए फिर उसे ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करना मतलब पहली जो लाइन दी है उसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पहली लाइन क्या दिया है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। इतना पार्ट पहले आप ड्रॉ करके देख लीजिए कि क्या दिया है। देखिए एक सर्कल है इसमें इस सर्कल में क्या बोला गया है टू इक्वल कॉर्ड्स तो ये सर्कल हो गया। ओके दिस इज अ सर्कल एंड व्हाट इज गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो पहले सर्कल है तो सेंटर बना लेते सेंटर ले लेते ओ। अब देखिए दो कॉर्ड हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि इक्वल इन लेंथ है। ये फर्स्ट कॉर्ड हो गया मान लेते हैं और ये सेकंड कॉर्ड हो गया। ओके ये कॉर्ड नंबर 2 हो गया इसका नाम दे देते दिस इज AB एंड दिस वन इज CD। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD है कॉर्ड्स इक्वल दी है इसमें कि टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओके यही इंटरसेक्ट कर रही है दोनों कॉर्ड्स और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सपोज M इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वल कॉर्ड। अब आगे का स्टेटमेंट देखिए पहला स्टेटमेंट को हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके अब देखते हैं आगे क्या दिया है
प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? द सेगमेंट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द सेगमेंट ऑफ वन, सेगमेंट्स ऑफ, सेगमेंट्स बोला है, ध्यान में रख, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ व्हाट? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। अब इस सेगमेंट के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया कि टू इक्वल कॉर्ड से ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एम। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या रहेंगे? देखिए ये बड़ा सेगमेंट दिख रहा है और ये छोटा सेगमेंट दिख रहा है कॉर्ड सी डी के लिए, वैसे कॉर्ड ए बी के लिए ये बड़ा सेगमेंट दिख रहा है और ये छोटा सेगमेंट दिख रहा है। तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्या होगा? बड़ा सेगमेंट बड़े सेगमेंट के साथ हमें इक्वल प्रूफ करना है और छोटा सेगमेंट जो है छोटे सेगमेंट के साथ इक्वल प्रूफ करना है। मतलब हमें सी एम इज इक्वल टू बी एम प्रूफ करना है और ए एम इज इक्वल टू डी एम प्रूफ करना है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो देखिए इतनी ही इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्या 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 हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटीज। तो शुरुआत करते हैं गिवन से। गिवन में क्या दिया है कि कॉर्ड जो ए बी है वो इक्वल है कॉर्ड सी डी से। ठीक है, एम इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कॉर्ड, से इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, वो भी लिख लेते हैं हम। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, मतलब ये बड़ा सेगमेंट इस बड़े सेगमेंट के साथ इक्वल है, तो हम लिखेंगे सी एम इज इक्वल टू बी एम और साथ में छोटा सेगमेंट छोटे सेगमेंट के साथ करस्पॉन्डिंग। देखिए इस कॉर्ड का जो बड़ा सेगमेंट है इस कॉर्ड के बड़े सेगमेंट के साथ इक्वल प्रूफ करना और छोटा सेगमेंट छोटे के साथ। तो छोटा सेगमेंट जो है ए एम है जो कि इक्वल टू डी एम होना चाहिए, हमें टू प्रूव करना है। अब यहाँ बात आएगी कंस्ट्रक्शन की। ओके, विदाउट कंस्ट्रक्शन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले देखिए। अब हमें पता है कि जैसे सेंटर है कॉर्ड्स है तो इसमें एक चीज आएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द गिवन कॉर्ड। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सेंटर को चेंज कर लेते हैं, दिस इज सेंटर सपोज। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सेंटर टू गिवन कॉर्ड्स। ओके, तो ये 90 डिग्री होगा और ये हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान में रखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है फ्रॉम सेंटर टू गिवन कॉर्ड। ओके, तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में वही हमें ड्रॉ करना है कि ओ, जैसे मान लेते हैं इसे P ले लेते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम यही चीज मेंशन करेंगे। ओके, देखिए ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू CD एंड OQ परपेंडिकुलर टू AB। ओके, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको लिखकर बताना ही पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली आप परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अब देखिए साथ में हमें क्या करना है? ज्वाइन करना है। कौन सी लाइन ज्वाइन करना है ताकि ये फिगर कंप्लीट हो जाए? हमें O to M ज्वाइन करना है, ज्वाइन OM, या तो MO भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ये दो चीजें हमने मेंशन कर दी। इस तरह से हमारा फिगर जो हो गया कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देखिए फिगर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है हमें। अब कैसे आएगा? अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो पार्ट वो हमें हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो देखिए सिंपल सा है। अब ये दो ट्रायंगल या जो फॉर्म है OMP एंड OMQ, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS टेस्ट से। देखिए कैसी होगा, तो प्रूफ में शुरुआत करते हैं हम। किस तरीके से होगा ये देखिए प्रूफ। तो पहले वो दो ट्रायंगल जो है MOP एंड MOQ, तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल MOQ। ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा देखिए, अब हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। क्यों लिखा भाई ये हमने? क्योंकि हमें पता है कि जब कॉर्ड्स इक्वल रहती है तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी इक्वल रहेगा। इट इज अ थ्योरम। ओके, जब कॉर्ड्स इक्वल रहेगी तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल रहेगा। उसका कॉन्वर्स क्या होता है? अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दो कॉर्ड के लिए इक्वल रहेगा तो वो कॉर्ड इक्वल हो जाएगी। ऐसे दो थ्योरम हमने प्रूफ कर चुके हैं। ओके, तो OP इज इक्वल टू OQ लिया है एज, हम लिखेंगे एज कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड्स इक्वल है इसलिए उसका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल हो जाएगा।
तो ये पहला रीजन देना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। रीजन अगर नहीं दोगे तो आप हाफ मार्क जाएंगे आपके। तो पहला हमने क्या किया, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू प्रूफ कर दिया। ओके, उसके बाद देखिए एंगल के बारे में लिखते हैं। एंगल ओ पी एम और ओ क्यू एम है 90 डिग्री। ओ पी एम इज इक्वल टू ओ क्यू एम 90 डिग्री ईच। कहां से आया ये, कंस्ट्रक्शन से, ध्यान में रखिए। तो 90 डिग्री लिखना काफी है। उसके बाद लिखते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, जो कि कॉमन लाइन सेगमेंट रहेगी दोनों ट्राइंगल के लिए। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, यहां लिखेंगे कॉमन, दोनों ट्राइंगल के लिए जो लाइन सेगमेंट है कॉमन है। अब देखिए तीनों पार्ट हमने लिख चुके हैं, फिगर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस हो जाएगी, एंड दिस साइड, ओके, दिस साइड दैट इज ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो आर एच एस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर व्हाट, ट्रायंगल एमओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MOP is congruent to MOQ by which test, by RHS congruence test बोल सकते हैं, congruence rule बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब सिंप्लिसिटी से क्या होगा, देखिए इसके जो पार्ट है, इस पार्ट की जरूरत है हमें PM और QM की। तो यहाँ लिखेंगे दिस इंप्लाइज PM इज इक्वल टू QM। ठीक है, इस पार्ट का यूज कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, सिंप्लिसिटी। ओके, यहां तक हमने ये दोनों पार्ट PM और QM को इक्वल प्रूफ कर लिए हैं। ओके, अब आते हैं फाइनल आंसर की इधर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू QM है। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, यहां लिखेंगे हम, तो पार्ट जो CP और DP हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, CP इज इक्वल टू DP। ओके, देखिए फिर से एक बार, CP जो है ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया कॉर्ड CD का, क्योंकि यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रही है, डिस्टेंस क्या करेगा, पूरे पार्ट के 2 इक्वल पार्ट करेगा, दैट इज CP इज इक्वल टू DP। वही लिखा है मैंने, CP इज इक्वल टू DP। ओके, तो यहां हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इतना काफी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। ओके, बाइसेक्ट द कॉर्ड लिख सकते हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो ये हो गया रीजन, CP इज इक्वल टू DP हो गया। अब देखिए CP इज इक्वल टू DP हो गया, राइट। और साथ में क्या आएगा, ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। कौन सा पार्ट, ये वाला AQ इज इक्वल टू BQ, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, OQ इज परपेंडिकुलर टू AP। यहां ये भी लिख लेंगे हम, AQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, लेकिन साथ में हमें पता क्या है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD भी है। ओके, वो भी लिख लेंगे हम, AB इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। ओके, लिख लेते हैं, गिवन है ये। अब देखिए 3 स्टेप जो लिखा है हमने यहाँ, 3 स्टेप जो लिखा है कि कॉर्ड्स इक्वल है, ओके, उसके पार्ट्स इक्वल है। ओके, ये पार्ट, जब 2 कॉर्ड इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम ये जो लिखेंगे CP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। ध्यान में रखिए तीनों पार्ट से Q इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है। ओके, तो और CP इज इक्वल टू DP है, साथ में AQ इज इक्वल टू BQ है। ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, सो इजी। जब 2 कॉर्ड इक्वल रहते हैं तो उसके हाफ भी इक्वल रहेंगे, सिंपल सा स्टेटमेंट याद में रखिएगा। तो ये तीनों पार्ट लिखने के बाद हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू BQ। ओके, तीनों स्टेप के ऊपर से क्या लिखेंगे हम, CP इज इक्वल टू BQ। देखिए ये स्टेप समझना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो सिंपल सा याद में रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब 2 कॉर्ड इक्वल रहेगी, दिया है इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है तो उसके हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने वही लिखा है कि AB इज इक्वल टू CD है, तो उसका AB का हाफ पार्ट क्या है, BQ ले लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला। ओके, CM इज इक्वल टू BM, CM इज इक्वल टू BM इक्वल प्रूफ करना है, और AM इज इक्वल टू DM इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने दोनों के हाफ पार्ट ले लिया इक्वल। ओके, अब देखिए यहाँ जो हमने प्रूफ किया है ट्रायंगल में, इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, इसके ऊपर। ओके, कि जो पार्ट है PM और QM वो भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इसे अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके,
और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए समझिए इसे अच्छे से, Cp इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, ओके, टू कॉर्ड्स इक्वल, उसके हाफ पार्ट इक्वल हो गए, और ऑलरेडी Pm इज इक्वल टू Qm हमने Cpct से प्रूफ कर चुके। अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू लेफ्ट पार्ट ऐड होगा, ओके, तो मतलब ये Cp लिख लिया और इसका क्या होगा Pm इज इक्वल टू, यहां क्या होगा Bq प्लस Qm, ओके। तो देखते हैं इस दोनों को हम यहां कंपेयर करते हैं फिगर से। Cp प्लस Pm, Cp प्लस Pm क्या देगा हमें, टोटल लेंथ Cm देगा, ओके, Cm, और Bq प्लस Qm क्या देगा, Bq प्लस Qm क्या देगा, Bm देगा, ओके, इज इक्वल टू Bm, ओके। इस तरीके से हमने करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल पार्ट जो है, एक लाइन सेगमेंट को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट कैसे प्रूफ करें वो देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड्स ए बी और सी डी जो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो ए एम और बी डी जो है हमें इक्वल प्रूफ करना है, ध्यान में रखिएगा पार्ट, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट हम इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे देख लीजिए। अब हमारे पास क्या पता है कि टू कॉर्ड्स इक्वल है, उसके हाफ पार्ट इक्वल हो जाएगा, अब भी लिखा है हमने, ओके, यहाँ लिखा है Cp इज इक्वल टू बी क्यू, Cp इज इक्वल टू बी क्यू लिखा है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, ओके। कौन से पार्ट, ए क्यू इज इक्वल टू डी पी, क्योंकि Q क्या है, इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, ओके। तो यहाँ लिखेंगे एज कॉर्ड्स आर इक्वल देयर हाफ पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, तो उसके हाफ पार्ट इक्वल हो जाएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं हमें, ए एम और बी डी की जरूरत है, ए एम का में आ रहा है, ए क्यू में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डी पी, डी पी, ओके, ये लिख लिया हमने, ए पी इज इक्वल टू डी पी। अब देखिए ए क्यू इज इक्वल टू डी पी है, ए क्यू राइट, ए क्यू को देखिए, ए क्यू जो है ए एम प्लस एम क्यू हो जाएगा, यहां लिखते ए एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू डीपी, क्या हो जाएगा, डी पी जो हो जाएगा डी एम प्लस एम पी, ओके, डी एम प्लस एम पी, ओके। अब देखिए इक्वेशन 1 से ये दोनों पार्ट इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिए, Pm इज इक्वल टू क्यू एम है, ओके, Pm इज इक्वल टू क्यू एम, एक ही बात है, MP बोलो या तो Pm बोलो, MQ बोलो या तो QM बोलो, दोनों इक्वल पार्ट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AM इज इक्वल टू DM। इस तरीके से सेकेंड करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ इक्वल कॉर्ड भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, ओके। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार दो बार समझ लीजिए और लिखकर जरूर देखिएगा, आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसे हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब आगे की जो क्वेश्चन है इजी है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 से। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स of a circle intersect if two equal chord of a circle intersect within the circle prove that the line joining the line joining the point of intersection, the line joining the point of intersection। अब ये point of intersection किसका है वो भी बता देते हैं। joining the point of intersection to the center, okay, to the center makes equal angles with the chord,
चलिए ये क्वेश्चन लिखा जा चुका है, थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, फिर से इक्वल कॉर्ड्स की बारी आ गई है, ऑफ अ सर्कल, मतलब पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता है। टू इक्वल कॉर्ड्स दी है एक सर्कल में, ओके। तो टू इक्वल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विद इन द सर्कल मतलब अंदर सर्कल के अंदर, बाहर नहीं, ओके। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देन प्रूव एट द लाइन जॉइनिंग द, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पहला पार्ट है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इसे हम पहले ड्रॉ कर लेते ताकि आसानी हो जाए, फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं। ये हो गया हमारा सर्कल, ओके, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर। फिर से सेम फिगर बन रहा है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने बनाया था। दिस वन इज फर्स्ट कॉर्ड एंड दिस वन इज अ सेकेंड कॉर्ड, ओके। दिस टू कॉर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड दिस वन इज सी डी, ओके। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कॉर्ड्स है उसे हम ले लेते हैं एम, ओके। तो ये पहला पार्ट जो दिया था, फर्स्ट लाइन जो दी थी क्वेश्चन को, उसे हमने ड्रॉ कर लिया है कि टू इक्वल कॉर्ड से इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब आ गए थे प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कॉर्ड का क्या है, एम है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर मान लेते हैं ओ है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सेंटर पे एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम, दिस इज अ लाइन joining the point of intersection of chord with the center of a circle makes equal angle with the chord, okay। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड है और सेंटर है, तो ये लाइन सेगमेंट एम ओ जो है ये कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है करके हमें प्रूफ करना है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, हमें प्रूफ करना है, ओके। ध्यान में रखिएगा, हमें ये दो एंगल इक्वल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये जो लाइन सेगमेंट है एमओ वो इक्वल एंगल बना रही है, किसके साथ बना रही है, ओके, गिवन कॉर्ड्स जो है उसके साथ बना रही है। लेकिन ध्यान में रखिए, अब ये सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट अगर पास करते हैं तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड अगर कर देते तो ये क्या फॉर्म हो जाएगी, डायमीटर फॉर्म हो जाएगी, ओके। तो इस डायमीटर की फिलहाल जरूरत नहीं है, जस्ट आपके समझने के लिए मैं बता दिया कि ये लाइन सेगमेंट को अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये सर्कल पे दो पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगी, ओके। तो यहाँ देखिए इस CO जो पार्ट है लाइन सेगमेंट उसके बारे में हमें सोचना है। फिर से देखिए एक पार्ट मतलब थ्योरम यहाँ रिकॉल करेंगे हम कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ गिवन कॉर्ड, ओके। ध्यान में रखिएगा ये थ्योरम का यहाँ भी इस जगह यूज होगा। तो चलिए इसका आंसर लिखने की शुरुआत करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है कि कॉर्ड्स जो है दो इक्वल दिया है और कॉर्ड्स ए बी और सी डी दोनों इक्वल दिया है। टू प्रूफ क्या करना है यहाँ, टू प्रूफ, देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड अगर सेंटर से ज्वाइंट कर लेते तो कॉर्ड से कितने एंगल बना रहे, ये एंगल बना रहे, साथ में ये भी एंगल बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस दो एंगल की बात करते हैं, एंगल CMO एंड BMO जो कि इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हमें एंगल CMO इज इक्वल टू BMO इक्वल प्रूफ करना है, ओके। साथ में हम ये भी कर सकते हैं, जैसे इसको अगर नाम दे देते XY नाम दे देते डायमीटर को XY, तो ये एंगल भी बनेगा, ध्यान में रखिएगा ये एंगल, ठीक है, AMX एंड DMX। तो इस AMX और DMX को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ओके, लाइन सेगमेंट। तो देखिए यहां भी क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन, ओके। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द गिवन कॉर्ड वाला यहाँ पार्ट आएगा, ओके। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री बन गया, ये भी 90 डिग्री बन गया, ओके। या वही लिखेंगे, ड्रॉ OP ले लेते हैं इसे भी और इसे Q ले लेते हैं। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू CD एंड OQ परपेंडिकुलर टू AB। अब जैसे क्या होगा, कॉर्ड्स इक्वल है तो हमें कंसेप्ट पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उसका डिस्टेंस जो रहेगा दोनों कॉर्ड का सेंटर से इक्वल रहेगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया और कॉर्ड्स इक्वल है तो OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन का पार्ट ये हो चुका है, प्रूफ का बारी आती है। प्रूफ कैसे लिखेंगे, प्रूफ ऑफ दिस, ओके। फिर से दोनों ट्रायंगल जो ले रहे हैं हम
OPM and OQM, in triangle OPM and triangle OQM, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले जो लिखेंगे हम OP इज इक्वल टू OQ लिख लेते हैं, ओके। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू गिवन कॉर्ड, और कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो उसका डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल रहेगा। तो इसमें हम दूसरा रीजन भी लिख सकते हैं, एज कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD, ये भी रीजन काम चल जाएगा। जैसे हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उसकी जगह अगर आप शॉर्टकट में AB इज इक्वल टू CD भी लिख लोगे तो चलेगा, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है इसलिए उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट देखिए, एंगल की बात करेंगे। एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OQM, ओके। यहां लिखेंगे 90 डिग्री ईच, और नेक्स्ट आएगा MO इज इक्वल टू MO, दैट इज कॉमन, ओके, ये कॉमन हो जाएगा। अब देखिए RHS जो रहेगा, RHS मतलब R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, एंड दिस साइड इज वन ऑफ द साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो RHS से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQM बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCD से क्या होगा? देयरफॉर एंगल OMP, इस एंगल की बात करें, OMP इज इक्वल टू OMQ, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। OMP इज इक्वल टू OMQ, तो रीजन क्या देगी यार? CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके। इस तरीके से हमने जो प्रूफ चाहिए था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वल कॉर्ड है उसको सेंटर से अगर ज्वाइन कर लेते तो कॉर्ड से जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल रहेंगे, वो हमने दोनों एंगल इक्वल प्रूफ कर लिया है, ओके। तो देखिएगा, इस दो एंगल भी इक्वल रहेंगे, लेकिन इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इससे ट्राई कर सकते हैं, ओके। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, या तो प्रूफ क्या करना है। देखते हैं, इफ line intersect two concentric circle with the center O, if a line intersect two concentric circles ओके। अब देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहां आ गया, तो इस चीज को भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेंट्रिक, कॉन का मतलब होता है कॉमन, सेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर वाले सर्कल, मतलब एक ही सेंटर यूज करके हम नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो उसी के बारे में तो हम फिगर भी बना लेंगे, ओके। विथ सेंटर O एट A, B, C and D respectively, okay. Then show that AB is equal to CD, AB is equal to CD। चलिए, फिगर से समझते हैं कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वो भी चीज समझ लेते हैं हम। देखिए, कॉन्सेंट्रिक ये वर्ड आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो, कॉमन सेंटर हो, ऐसे सर्कल्स को मतलब ऐसे नंबर ऑफ सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम बोल सकते हैं। जैसे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये पहला सर्कल हो गया, ओके, जिसका सेंटर जो है वो ले लेते हैं O, दिस इज O, ओके। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं और एक सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर O, ओके। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऐसे नंबर ऑफ सर्कल, कितने भी सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। करते जाइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बनेंगे जिसका कॉमन सेंटर रहेगा, एक ही सेंटर रहेगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट बोला है, ध्यान में रखिएगा,
कोई लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, तो देखिए एक लाइन ले लेते हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन है, ओके। इस लाइन का भी नाम देते हैं, सपोज दिस इज लाइन एल विच इंटरसेक्ट बोथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट, क्या बोला है, इसका सेंटर ओ है तो ओ लिख लिया हमने, एट ए बी सी डी। तो पॉइंट ए ये हो जाएगा, पॉइंट बी ये हो जाएगा, पॉइंट सी ये हो जाएगा और पॉइंट डी ये हो जाएगा। देन वी हैव टू शो, ओके, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें ये जो पार्ट ए बी है, ओके, और ये जो पार्ट सी डी है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, ओके, गिवन में क्या है, या लिख लेते हैं लाइन एल जो है गिवन लाइन, ओके, इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, सर्कल्स एट ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। चलिए इतना हो गया, गिवन में लिख लिया हमने, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दी है, लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए टू प्रूफ में क्या करेंगे हम, जो प्रूफ हमें करना है वो लिख लेते हैं कि हमें जो पार्ट है लाइन का, जो पार्ट है ए बी और सी डी, वो इक्वल प्रूफ करना है। तो ए बी इज इक्वल टू हमने लिख लिया सी डी। अब देखिए विदाउट कंस्ट्रक्शन इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ ही रहा है, तो ये पार्ट आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा माइंड में आपको मतलब इसको समझ के स्टोर कर लेना है, ओके, माइंड में आपको स्टोर कर लेना, समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा, और जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम हर क्वेश्चन के लिए यूज करें वो कॉमन ही है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन, ओके, देखिए सेंटर है, ओके, ये सेंटर है। अब देखिए दो सर्कल है, छोटा सर्कल है उसके लिए कॉर्ड बीसी हो जाएगा, बड़ा सर्कल है उसके लिए कॉर्ड एडी हो जाएगा। तो यह दोनों सर्कल के लिए हमें दो कॉर्ड मिल रही है, कॉर्ड छोटे सर्कल का कॉर्ड बीसी हो जाएगा और बड़े का एडी हो जाएगा, ओके। तो यह दोनों सर्कल के लिए दो अलग अलग कॉर्ड हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जब कॉर्ड की बात आ जाती है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वही कंस्ट्रक्शन करना है हमें, ड्रॉ ओ एम, चलिए इसे पॉइंट एम ले लेते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल कर देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसके ऊपर ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये पूरी लाइन के ऊपर हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसका यूज हम दोनों कॉर्ड बीसी और एडी के लिए कर सकते हैं, बिकॉज एडी एंड बीसी बोथ आर द पार्ट्स ऑफ गिवन लाइन एल। तो यहाँ लिख सकते हैं ड्रॉ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एल, तो इसी के ऊपर से क्या हो जाएगा, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ एम इज परपेंडिकुलर, चलिए लिख ही लेते हैं, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, ठीक है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं, ओके। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। अब हमें क्या पता है, थ्योरम हमें रिकॉल करना है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट, ओके। तो यहां लिखेंगे प्रूफ में, ओके, एज पहले क्या लिखते हैं, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर टू बीसी है, ये लिखना जरूरी है, ओ एम परपेंडिकुलर टू बीसी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर टू बीसी है तो ये बीसी कॉर्ड के ये ओ एम क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट करेगा, यानी बी एम इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम, ओके। रीजन देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने लिखा है, ओके। अगर रीजन देना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गिवन कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। यहाँ रीजन लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने अभी बताया है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम जो भी है, ओके, सेंटर। तो बी एम इज इक्वल टू सी एम हो गया, ठीक है, बी एम इज इक्वल टू सी एम हो गया। ऑल्सो अब देखिए ओ एम जो है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी भी है, देखिए ए डी इज अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ये क्या करेगा, कॉर्ड ए डी के भी टू इक्वल पार्ट करेगा, दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल टू डी एम, ओके। तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ गए, ए एम इज इक्वल टू डी एम। अब देखो पहला पार्ट जो इक्वल प्रूफ की, छोटे सर्कल का जो कॉर्ड बी सी था उसे बी एम इज इक्वल टू सी एम जो हमने प्रूफ किया है, इसे दे देते इक्वेशन नंबर 1, ताकि आगे इसका यूज आ सके। और नेक्स्ट इसमें हमने बड़े सर्कल के लिए ए एम इज इक्वल टू डी एम प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ किया, ए एम इज इक्वल टू डी एम प्रूफ किया। अब देखिए ए एम की बात करते हैं, ए एम दिख रहा है, ए बी प्लस बी एम होगा, ए बी प्लस बी एम इज नथिंग बट ए एम, और डी एम क्या हो जाएगा, सी डी प्लस सी एम,
CD plus CM. Okay, from equation 1, okay, अब 1 का यूज क्या देखते हैं। BM इज इक्वल टू CM है यहाँ, देखिए ये BM इज इक्वल टू CM है। अब देखो BM ऐसे लिखो, BM है तो M भी एक ही बात है, तो BM इज इक्वल टू CM। ओके, तो दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो रह क्या जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव। ओके, इस तरीके से हमने इसका प्रूव कर लिया है। होप सो कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।